Rahman Rahim. Welcome to Institute of Logic and we are the concept builder. इस प्रोजेक्ट पर हमने 2 और वीडियो की है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये arduino.cc का ऑफिशियल वेबसाइट है और उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और ये उसके एग्जाम्पल्स है जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने इन्हीं एलईडी को एक फॉर लूप की मदद से ऑन ऑफ किया था एक पैटर्न के हिसाब से। दूसरे में हमने आपको फंक्शन का कंसेप्ट दिया था कि फंक्शन किस तरह आप बना सकते हैं और उसको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन किस तरह हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आपकी कोडिंग को क्लीन रखने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको स्विच का कंसेप्ट दूंगा। तो ये वीडियो जो लोग C++ सीखना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है और जो आर्डुइनो में काम करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो जनाब इस वीडियो में हमने ये एग्जाम्पल एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें 5 LED लगाई गई है एक ब्रेडबोर्ड पर और ये रजिस्टर लगाए गए हैं और ये एक आर्डुइनो बोर्ड है। तो बेसिक कंसेप्ट बेसिक चीज़ जो है वो प्रोग्रामिंग होती है। तो अपनी IDE में जाते हैं, मैंने इसकी जो एग्जांपल है उसको अरेंज की है और ये आप देख सकते हैं कि ये इसका कंप्लीट प्रोग्राम है और इसमें अब हम एक स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और हम अपने सीरियल मॉनिटर से यूज़र जब कोई की प्रेस करेगा तो उसी के रिस्पांस में हम एक LED लाइट को ऑन या ऑफ करेंगे। जिस तरह आपको पता है जब हम आर्डुइनो को पावर देते हैं तो सेटअप का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और ये एक मरतबा एग्जीक्यूट होता है और इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि यहाँ हम बेसिक सेटअप करते हैं जो हम लूप में आगे दूसरे फंक्शन में यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये वाइड क्यों लिखा हुआ है? वाइड इसलिए लिखा हुआ है कि ये सेटअप फंक्शन है और ये कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं कर रहा। वाइड का यही मतलब है। अगर ये फंक्शन के बारे में हम आर्डुइनो में और भी बात करेंगे। अगर कोई फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो वहाँ पर यहाँ पर आप इंट लिखेंगे। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग लिखेंगे। लेकिन ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, इसको इसलिए वॉइड बोलते हैं। सबसे पहला काम सेटअप में जब मेरा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ सीरियल डॉट बिगिन इस फंक्शन की मदद से मैं अपने स्क्रीन और आर्डुइनो के दरमियान कम्युनिकेशन का इजाज़त दे रहा हूँ। यानी यहाँ पर मैं अपने स्क्रीन को इनिशलाइज कर रहा हूँ और आर्डुइनो को बता रहा हूँ कि अब आप कंप्यूटर का स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, इस पर कुछ प्रिंट भी कर सकते हैं और मेरे कंप्यूटर स्क्रीन से कुछ इनपुट भी ले सकते हैं। सीरियल डॉट बिगिन का यही मतलब है। और 9600 एक स्टैंडर्ड है। अगर आपका कंप्यूटर स्क्रीन 9600 पर काम नहीं कर रहा तो आप मुझे कमेंट में बताएं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर आपने क्या देना है। लेकिन मोस्टली 9600 का जो आर्गूमेंट है ये काम कर जाता है और आर्डुइनो जो है वो मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन को एक्सेस कर सकता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम में आपको समझाया था। एक फॉर लूप है और इसकी मदद से अभी हम जो है 5 LEDs को आउटपुट डिक्लेयर 5 पिन्स को आउटपुट डिक्लेयर कर रहे हैं। एक एक पिन को आउटपुट डिक्लेयर करना मुश्किल होता है और लूप का बेसिक एडवांटेज भी ये है कि अगर कोई काम है और उसको आपने ज़्यादा मरतबा करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मरतबा 20 मरतबा 30 मरतबा, तो उसके लिए आप एक लूप बनाते हैं और लूप जो है वो आपका वो काम कर देगा आप जितनी मरतबा उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। यहाँ पर एक इंटीजर का वेरिएबल बनाया, इसको दिस पिन का नाम दिया गया और इसमें 2 पुट किया गया। 2 पिन अभी इस दिस पिन में है। ये कंडीशन चेक किया जाएगा। अभी इसमें 2 है तो 2 लेस देन 7 है, कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट टाइम यहाँ से ही कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और इस यानी पिन नंबर 2 को आउटपुट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर इस पिन में एक इजाफा कर दिया जाएगा, यानी पिन में 2 है तो अभी पिन में जो है वो 3 है और 3 लेस देन 7 और इसी तरीके से ये चलता रहता है। यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हैं, प्लस इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं, ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं दिस पिन प्लस 1। तो ये तमाम कंडीशन जो है ये तमाम
स्टेटमेंट आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये आसान है। तो ये सिंटैक्स शुगर है, बहुत आसान है इसका लिखना, तो इसलिए ज़्यादा प्रोग्रामर जो है वो जब एक इंक्रीमेंट करते हैं एक वेरिएबल में तो वो दिस पेन इस तरीके से लिखते हैं। जब ये 7 हो जाएगा तो 7 अभी 7 से लेस नहीं है बल्कि बराबर है, तो ये फॉल्स हुआ। जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इस बॉडी को स्किप किया जाएगा और कंट्रोल यहाँ पर आएगा। यहाँ पर सेटअप फंक्शन का एंड है, सेटअप फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है, तो कंट्रोल लूप को दिया जाएगा। यहाँ पर बेसिक चीज़ यहाँ पर है और इसको तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपकी कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि कीबोर्ड से आपने या यूज़र ने कोई बटन प्रेस की है या नहीं। अगर आप कीबोर्ड से कोई एक बटन भी प्रेस करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल में है, यानी 0 से ग्रेटर है। कुछ वैल्यू जो है वो यूज़र ने प्रिंट इस कीबोर्ड से कोई बटन यूज़र ने एंटर किया है। अगर ये कंडीशन गलत है, अभी तक यूज़र ने कोई बटन भी कीबोर्ड से एंटर नहीं की है, तो ये लूप इसी तरीके से चलता रहेगा और इसके अंदर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब यूज़र कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करेगा तो अवेलेबल में 0 से ज़्यादा कुछ अभी अवेलेबल है, कुछ चीज़ है, तो ये ट्रू हुई ये कंडीशन, कंट्रोल यहाँ पर आएगा। अभी जब यहाँ पर कंट्रोल आएगा तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया है और मैं इन बाइट इसका नाम दिया है, आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर सीरियल डॉट रीड, अभी जब यूज़र ने कोई बटन यहाँ पर प्रेस किया है तो मैं उस बटन को इस रीड फंक्शन की मदद से उसका आस्की कोड इस n बाइट में स्टोर हो जाएगा और इसके बाद मैं इस n बाइट पर इसमें जो भी वैल्यू है, जो यूज़र ने कोई एक बटन प्रेस की है, उसकी जो आस्की कोड है वो n बाइट में है। मैं n बाइट को अभी स्विच कर रहा हूँ। स्विच का तरीका यह है कि किसी वेरिएबल पर जब आप स्विच लगाते हैं तो उसको इसी तरीके से इस स्विच को एक आर्गुमेंट के तौर पर आप पास कर सकते हैं और ये तमाम केसेस हम लगा सकते हैं। पहले केस में अगर यूज़र ने a एंटर किया है कीबोर्ड से तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब ये है कि बाकी तमाम जो ये आप देख रहे हैं ये तमाम के तमाम नेगलेक्ट कर दिए जाएंगे और कंट्रोल दोबारा यहाँ पर आएगा और दोबारा चेक किया जाएगा कि यूज़र ने कोई वैल्यू एंटर की है या नहीं। अगर यहाँ पर यूज़र ने दोबारा कोई वैल्यू एंटर की है, यहाँ पर हम ABCDE 5 LEDs है तो ABCDE के ज़रिए हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूज़र को ये भी बता सकते हैं कि एंटर एनी कैरेक्टर फ्रॉम A to E। इसके अलावा इस केसेस में आप अगर 1 पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 1 भी लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड से जब मैं A प्रेस करूँगा तो 2 वाला लाइट हाई होगा, जब मैं B प्रेस करूँगा तो 3 पेन पर जो लाइट लगा हुआ है वो हाई होगा, यानी वो ऑन हो जाएगा। और अगर C पेन एंटर करूँगा तो 4 नंबर पेन पर जो LED है वो ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से इसको चेक किया जाएगा। अभी यूज़र ने B एंटर की है तो यहाँ पर केस ये चेक किया जाएगा, केस A तो नहीं है, यूज़र ने A तो एंटर नहीं किया है, नहीं। B एंटर किया है, जी B एंटर किया है। B एंटर किया है तो आपने क्या करना है, 3 नंबर पिन पर जो LED है उसको ऑन कर दो और ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दो, कंट्रोल इस स्विच से निकल जाएगा और दोबारा यहाँ पर दोबारा वेट करेगा कि अभी यूज़र कोई बटन प्रेस करेगा। जब दोबारा यूज़र कोई बटन यहाँ पर प्रेस करेगा और वो इन चीज़ों में नहीं है, इन जो केसेस हमने यहाँ पर डिक्लेयर की है, यानी यूज़र ने ना तो A प्रेस की है, ना B, ना C, ना D, ना E, उसने कोई दूसरी वैल्यू जो है वो एंटर की है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ़ॉल्ट का जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि यूज़र ने ABCDE के अलावा दूसरा कोई बटन प्रेस किया है, अवेलेबल में तो कुछ आ चुका है, सीरियल ने उसको रीड भी किया है क्योंकि यूज़र ने कुछ ना कुछ बटन जो है वो प्रेस किया है, वो n बाइट में आएगा। n बाइट को स्विच किया जाएगा, इन तमाम कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर इन तमाम कंडीशन में वो बटन नहीं मिला जो यूज़र ने एंटर किया है तो डिफ़ॉल्ट वाला जो स्टेटमेंट है
ये एग्जीक्यूट होगा और इसकी मदद से हम तमाम एलईडीज़ को लो करेंगे, उसको ऑफ़ कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल यहाँ से निकलेगा और दोबारा जो है इसी तरीके से ये हमारी एग्जीक्यूशन होती रहेगी। स्विच स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी मदद से आप बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कर सकते हैं बहुत ईजिली, और ये C++ का बहुत ब्राइट फ्यूचर है और उसमें यह बेहतरीन डेटा टाइप है। और इसको अगर आप समझे, इसको आप यूज़ कर ले, तो आप यकीन कीजिएगा कि आपकी लाइफ भी बहुत आसान होगी और आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा समराइज़ करते हैं। सेटअप फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, हमारा जो सीरियल कम्युनिकेशन है आर्डुइनो का और हमारे सिस्टम का, वो कायम हो जाएगा। इस फंक्शन की मदद से, लूप की मदद से मैं इन तमाम पिन्स को आउटपुट डिक्लेयर करूँगा। सीरियल डाटा अवेलेबल, सिस्टम जो है वो वेट करेगा जब तक यूज़र कोई वैल्यू एंटर ना करे। जो ही यूज़र कोई वैल्यू एंटर करेगा तो कंट्रोल इसके अंदर आएगा। यहाँ पर यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है वो मैं रीड फंक्शन की मदद से इस n बाइट वेरिएबल में स्टोर करूँगा। इस n बाइट पर स्विच लगाऊँगा और यहाँ पर चेक करूँगा कि यूज़र ने A एंटर किया है या B एंटर की है या C या D या E। जो भी एंटर की है उसी का रिलेटेड जो पिन होगा उस पर जो एलईडी होगी वो ऑन होगी। और अगर इन ABCDE में कोई भी एंटर नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसी फॉर लूप की मदद से मैं तमाम एलईडीज़ को जो है वो ऑफ़ कर दूंगा और दोबारा ये लूप जो है चलता रहेगा। अगर आपकी कंसेप्ट में बेहतरी आई है तो हमारे सब्सक्राइबर बनिए, हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और एक लाइक का बटन भी दबाइए ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस आपको दिखा सके। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में आर्डुइनो को मज़ीद, इसकी प्रोग्रामिंग को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।